आज मार्केट ने भले लास्ट दिन अचीव किया हो, लेकिन वो सारे लेवल अचीव कर लिए जो एक शॉर्ट कवरिंग के तहत आने चाहिए थे। आपने 21,800 का बेस बनाया, आप पहुंच गए थे 22,200 तक। 22,200 भी आ गया, 250 आ गया, 300 आ गया। का जो फ्लेवर है वो वन डे ना होकर 2 डेज में कन्वर्ट हो चुका है। कुछ आपने कल देखा, कुछ आपने आज देखा है, तो इन दोनों का डेरिवेटिव एक्सपायरी का फ्लेवर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अजीत मिश्रा आज के हमारे मेहमान हैं। अगली सीरीज में क्या करना है उनसे हम जरा समझने की कोशिश करेंगे। हमने कुछ मेहमानों के ट्रेड निकाल के रखे, हमने कल भी आपको बताए थे, आज भी कोशिश करेंगे वो सारे ट्रेड आपके सामने रख पाएँ ताकि आपका अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी अच्छा बने। तो अजीत मिश्रा से भी हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, उनके स्टॉक्स ये सब कुछ पता करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिकॉर्ड उसी को पकड़ते जाओ। अजीत मिश्रा आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार अभी और कितना स्ट्रांग हो सकता है। अजीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका कॉन्फिडेंस भी था लास्ट टाइम पे कि बाजार पुल बैक दिखाएगा। मैंने आपसे यही क्वेश्चन पूछा भी था कि अजीत सर बेस तो बन गया लेकिन ऊपर नहीं आ रहा, फ्यूल नहीं आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा। तो आपने कहा नहीं आ जाएगा, बेस तो बन ही गया है। ये बेस हमको डीआईएस की होल्डिंग से भी बना, उनकी लॉन्ग होल्डिंग्स 53% है, एफआईएस की होल्डिंग अभी भी 31% है। हम 22,000 के ऊपर आके कॉन्कर कर चुके हैं। एफआईएस आ जाएं तो आप नया हाई वापस से बना दोगे। अजीत सर, बाजार अभी और कितना चल सकता है यहाँ से? तो अगर अपने डिम्पी देखिए, कल के सेशन में थोड़ा सा इंडिकेशन दिया था मार्केट ने, बिकॉज आप करीब 7-8 सेशन बाद आपने 20 ईएमए को रिक्लेम किया था निफ्टी पे, और आज जो हुआ है वो इम्पोर्टेंट था, वो होना जरूरी था। एक्सपायरी वाले दिन, मंथली एक्सपायरी वाले दिन आप देख रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अलाइंड है। 47,000 के ऊपर निफ्टी आ चुकी है। 22,200 जिसको हम रेजिस्ट कर रहे थे, निफ्टी ने उसको क्रॉस कर दिया है। तो जो अलाइनमेंट के साथ मूव आता है तो डेफिनेटली उसमें कन्विक्शन ज्यादा होता है, और मुझे लगता है कि दोबारा से आप रिकॉर्ड हाइज को रीटेस्ट करना और शायद उससे ऊपर जाना इज नॉट अ बिग डील। बट यस, क्वांटम डिपेंड करेगा कि किस तरीके से फॉलो अप मूव आता है। बट यस, आपको बाय ऑन डिप्स अब मेंटेन करके रखने की जरूरत है। अब आपका बेस जो कि पहले रेजिस्टेंस की तरह करा था, वो आप सपोर्ट की तरह करेगा। तो 22,000 का जो जोन है वो आपका बेसिकली अब एक बेस बन गया है। अपसाइड पे मेरे हिसाब से रिस्ट्रिक्ट मत करिए, अपसाइड पे आपको ट्रेल करते रहना चाहिए ऑन एवरी राइज। कोई फ्रेश बाय करना चाहता है इंट्राडे में, अगर आपको कोई डिप मिलता है करीब 22,250 से 270 के बीच में, निफ्टी में करीब 60-70 पॉइंट का, तो डेफिनेटली वहां पे आपको 22,400 वाली कॉल जो नेक्स्ट वीक की करीब करीब 136 के पास मिल रही है, वो करीब 120 के पास शायद आपको मिल जाएगी डिप के केस में। वहां आपको लॉन्ग करना चाहिए 70 के स्टॉप लॉस के साथ 220 तक के टारगेट्स के लिए। कंपैरेटिवली मुझे लगता है बैंकिंग में ज्यादा स्टीम हो सकती है, वो आउट परफॉर्म कर सकता है, और इसको भी आपको बाय ऑन डिप्स के ही कैंडिडेट की तरह देखना चाहिए। 47,000 अब बेसिकली क्रॉस हो गया है, 46,900 मान के चलिए कि आपका एक स्टॉप रहेगा। बिल्कुल शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूं अगर, और 47,500 वाली कॉल नेक्स्ट वीक की आपको मिल जाए करीब 250 पे, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं 170 के स्टॉप लॉस के साथ 400 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, एक ऑप्शंस का ट्रेड भी आपने दे दिया और आप ये भी बता रहे हैं कि आपका कन्विक्शन अभी हाई है, आपको ऐसा लगता है कि बाजार थोड़ा और चल सकता है। ऑप्शंस का ट्रेड हम अभी छाप के आपके स्क्रीन पर लेके आ जाएंगे, आप इसको नोटिस कीजिएगा। 40,900 एक अब नया स्टॉप लॉस बन गया। बैंक निफ्टी के लिए 22,000 एक नया स्टॉप लॉस बन गया, ये हम आपके लिए लेके आए हैं। 22,500 वाली कॉल है, 136 रुपये में आपको मिल रही है। 4 अप्रैल की है, 220 रुपये का टारगेट है, 170 रुपये का स्टॉप लॉस है। इस कॉल का बेनिफिट भी ला सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम थे व्यक्ति, खासकर पॉलिटिशियंस, आपको मंच पे अपनी राय साझा करते हुए दिखेंगे। आगे बढ़े, जरा तेज़ी वाले शेयर स्क्रीन पे लेके आइए। आइशर मोटर और जीएसपीएल। अजीत सर थोड़ा जल्दी जल्दी बताते जाइएगा, शेयर्स काफ़ी सारे होंगे और समय थोड़ा कम है। आइशर मोटर और जीएसपीएल, इन दोनों में से आपको ठीक क्या लग रहा है? एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आया था, अभी एक मार्जिनल डिप थोड़ा सा देखने को मिला 2 दिनों में, बट आज फिर से दोबारा से आप देख रहे हैं काफी स्ट्रेंथ दिख रही है स्टॉक में। तो यहाँ डेफिनेटली आपको फोकस करना चाहिए। 39 मिनट के स्टॉप लॉस के साथ 4200 जो कि इसका रिकॉर्ड आई है, उसको रीटेस्ट करने का पोटेंशियल ले रखता है। मिडिल काउंटर्स में भी देखिए तेजी है, बट मुझे लगता है कि जेएसडब्ल्यू स्टील थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल है और अपने स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास पहुंच चुका है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है, तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। अमंग दीज टू आइशर इज अ बेटर कैंडिडेट। ओके, ठीक है सर। शॉर्ट कवरिंग के भी 2 शेयर है मेरे पास, जरा इन दोनों को भी जरा चेक कर लीजिए। बायोकॉन और अल्ट्राटेक। बायोकॉन और अल्ट्राटेक सीमेंट।
बायोकॉन तो डिम्पी एक अंडर परफॉर्मर स्टॉक है विद इन दी फार्मा स्पेस, तो मैं इसको अभी टच करने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। अल्ट्राटेक डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन रेंज का जो लोअर बैंड रीटेस्ट करके करीब 9400 जिस तरीके से अब रिकवरी दिखा रहा है, शॉर्ट टर्म एवरेजेस को आज रिक्लेम किया है, यहाँ पे पोटेंशियल है कि करीब 10,000 प्लस तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे 9700 या 9690 स्पॉट उसके स्टॉक के साथ डेफिनेटली आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप अल्ट्राटेक को चुन रहे हैं, हमने स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर भी डाल देंगे, आप इसको नोटिस कर लीजिएगा। अभी तक एक ही शेयर है जो पास होकर आया, वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। इससे पहले भी हमने बायोकॉन सर से पता किया, वो गिर गया। आइशर जीएसपीएल के अंदर हमने आइशर को चुना, तो उसका स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर वापस लेके आए हैं। 4200 का टारगेट है, 3800 का स्टॉप लॉस है। आगे बढ़े, शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर भी हैं हमारे पास, माफ़ कीजिए बिकवाली के, इनफैक्ट फ्रेश शॉर्ट्स के, इंडिया मार्ट और दीपक नाइट्रेट। अजीत सर इन दोनों शेयर्स को भी चेक कर लो, इंडिया मार्ट, दीपक नाइट्रेट। देखिए डिम्पी, दीपक नाइट्रेट में वीकनेस जरूर है, बट मल्टीपल सपोर्ट्स हैं इसको करीब 2000-2050 पे, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। इंडिया मार्ट अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास अभी बेसिकली ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आपको कुछ खास ट्रैक्शन देखने को नहीं मिल रहा है डाउन साइड पे। दो अंडर परफॉर्म जरूर कर सकता है, तो अगर आपके पास है तो डेफिनेटली यू शुड एग्जिट, पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दोनों ही स्टॉक में रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, दोनों स्टॉक्स पर रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी किसी तरह का ट्रेड, दोनों छोड़ दीजिएगा। इंडिया मार्ट भी और दीपक नाइट्रेट दोनों पे अवॉइड के ठप्पे लगाइए। सर अनवाइंडिंग के भी 2 शेयर हैं लगे हाथ, वो भी चेक कर लीजिए। फिर एक है बलरामपुर चीनी, दूसरा एसबीआई कार्ड्स। इन दोनों में कोई ट्रेड है तो फिर बता दीजिए, बलरामपुर चीनी और एसबीआई कार्ड। वो डेफिनेटली डिब्बी एक कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मर बन गया है काफी टाइम से, ऑलमोस्ट करीब हम 4-5 महीनों से देख रहे हैं एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऑफलेट एक अटेम्प्ट हुआ था रिकवरी का, बट वो भी फेल आउट हो गया, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डेफिनेटली आप 366 के स्टॉक के साथ यहाँ पे शॉर्टिंग पोजीशंस बना सकते हैं। दोबारा से जो प्रीवियस स्विंग लो बना था करीब 347-48 का, वहां तक के टारगेट्स के लिए। और दूसरा स्टॉक आपने डिम्पी बलरामपुर के साथ कौन सा शेयर किया था? एसबीआई कार्ड सर, एसबीआई कार्ड्स। हाँ देखिए, एसबीआई कार्ड्स तो भी एक कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मर है, बट यहाँ पे क्योंकि जो लास्ट टाइम यहाँ से रिकवरी आई थी उसी जोन के पास ये ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए यहाँ पे ये 680 को होल्ड करता है कि नहीं करता है। तो अगर आपके पास है तो डेफिनेटली यू शुड एग्जिट। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अंडर परफॉर्मर्स को रखने का कोई मतलब नहीं है, बट फ्रेश शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो एसबीआई कार्ड्स को ड्रॉप कर देते हैं। बलरामपुर चीनी पे स्टॉप लॉस टारगेट आपको मिल गया। कुल मिला के 3 शेयर ही डिस्कस हुए हैं आज। अल्ट्राटेक सीमेंट पे आपको रिकमेंडेशन मिली बाय की, बलरामपुर चीनी आपके लिए शॉर्ट एक कॉल आपको मिल गया, और इसके अलावा हमने एक आइशर मोटर की कॉल भी आपके सामने रखी है। निफ्टी का एक ऑप्शंस का ट्रेड ऑलरेडी सर आपको दे चुके हैं, वहाँ पर आप चाहें तो ट्रेड ले सकते हैं। 22,400 वाली कॉल है और इसके अंदर आपको खरीदारी करनी है। टारगेट स्टॉप लॉस नोटिस कर लीजिएगा। सर कोई शेयर है आपके ट्रेडिंग कॉल्स तो वो बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए 2 रिकमेंडेशन दोनों बाय साइड पे। पहला नाम आईआरसीटीसी का, एक अच्छे करेक्टिव फेज के बाद एक बेस फॉर्म हो चुका है, रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। अगर बिल्कुल इंटरमीडिएट देखूंगा तो 955 के मेरे टारगेट्स हैं, और थोड़ा टाइम आप होल्ड करते हैं तो 970-980 तक के लेवल्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पे आप 924 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें। दूसरा नाम फ्रॉम द बैंकिंग स्पेस जो लीडर है अभी, जिस तरीके से आप परफॉर्मेंस दिख रही है आईसीआईसीआई बैंक की, आज एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आया है। 1130 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में एंटिसिपेटेड है, यहाँ पे भी आप लॉन्ग कर सकते हैं 1084 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है अजीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और हैप्पी लॉन्ग वीकेंड आपको। और आईआरसीटीसी, आईसीआईसीआई बैंक आपने दे दिया, और साथ ही आपने एक निफ्टी का ऑप्शंस का ट्रेड दिया। 3-4 शेयर्स हमारे हैं, वो आपने हमारे को पास कर दिया इसमें। तो वो सारे के सारे सौदे हम सब आपको दिखाएंगे सोमवार को। ठीक है, तो सोमवार आप इसका फ़ायदा लीजिएगा। रिपोर्ट कार्ड का आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा हम चाहते हैं कि अप्रैल से रिजल्ट आपके बेहतर हो। हमने कुछ और एक्सपर्ट से बातचीत की हुई है, उनके टारगेट और स्टॉप लॉस जो उन्होंने शेयर सजेस्ट किए हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। फुल फ्रेम में लिखे हुए हैं, आप चाहें तो फोटो खींच लीजिएगा, देख लीजिएगा। मेरे बाद आपको वही प्लेट दिखेगी फुल स्क्रीन पर लगी हुई, आप उसको नोटिस कर लीजिएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।